हेलो दोस्तों। एनसीआर रीडर्स क्लब में फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र सोलंकी और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन किताब के बारे में जिसका नाम है द लॉ ऑफ सक्सेस यानी सफलता के नियम, जिसे नेपोलियन हिल ने लिखा है। अगर आपने इसमें दी सभी बातों को समझा और अपने जीवन में अमल किया तो ये एक ऐसी किताब है जो आपकी सफलता की गारंटी ले सकती है। नेपोलियन हिल वर्जीनिया में पैदा हुए थे और 13 साल की उम्र से ही शहर के अखबार में लेख यानी कि आर्टिकल लिखने लगे और वे अमेरिका के सबसे प्रसिद्ध प्रेरक लेखक में से एक हैं। उनकी किताबें मॉडर्न मोटिवेशन की नींव बनी, खासकर की थिंक एंड ग्रो रिच उनकी सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में एक है, जिसकी 2015 तक दुनिया भर में 100 मिलियन से भी ज्यादा कॉपी बिकी। दोस्तों, आपने देखा होगा कि लाइफ में कुछ लोग जो इतने सफल हैं कि करोड़ों अरबों कमा रहे हैं, जबकि कुछ ऐसे हैं जो गरीबी और अभावों में जी रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्यों है? ऐसी क्या बात है जो एक सफल इंसान को दूसरे से अलग करती है? नेपोलियन हिल की इस किताब में आपको इस बात का आंसर मिल जाएगा। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्या आप मिलियनेयर बनना चाहते हैं? अब आप कहेंगे कि भाई कौन नहीं बनना चाहता। बिल्कुल सही बात है। आजकल किसी भी व्यक्ति को सक्सेसफुल सिर्फ तभी माना जाता है जब वो करोड़पति होता है, मगर पहले कामयाब लोगों की सक्सेस पैसों से नहीं आंकी जाती थी। लेकिन आज समय बदल गया है। अब तो इतने लोग मिलियनेयर की गिनती में हैं कि उन्हें अंगुलियों पर नहीं गिना जा सकता। अरे आप परेशान मत होइए, आप उनसे अलग नहीं हैं। आप भी वो सब हासिल कर सकते हैं जो उन्होंने किया है। आपको सिर्फ लॉ ऑफ सक्सेस के बारे में जानने की जरूरत है। ये बुक सक्सेस और पैसा दोनों कमाने के लिए एक बहुत प्रैक्टिकल बुक है। आप जो सबक इसमें सीखेंगे उन्हें असल जिंदगी में आजमाया जा चुका है, इसलिए निश्चिंत रहें कि ये बिल्कुल काम करता है। दुनिया भर के हजारों मिलियनेयर इसी का इस्तेमाल करते हैं। ये बुक आपको सेल्फ डिस्कवरी यानी खुद को खोजने के रोमांचक सफर पर ले जाती है। आपको समझ में आने लगेगा कि लाइफ में अपने पैशन को कैसे ढूंढना है और कैसे एक गोल सेट करना है। इतना ही नहीं, आप फोकस करने की अहमियत और आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करना भी सीखेंगे, जिसकी मदद से आपके रास्ते आसान होते चले जाएंगे। एक बार जब आपके पास एक एक्शन प्लान तैयार होगा, फिर आप ऐसे नियम सीखेंगे जो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनने में मदद करते हैं और ये आपको एक लीडर कैसे बनना है वो भी सिखाते हैं। दोस्तों, जिंदगी में अगर आप खुद आगे बढ़कर पहल नहीं करेंगे तो सक्सेस आपके लिए अपना दरवाजा कभी नहीं खोलेगी। हम सब जानते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस एक कमाल के आइडिया या थॉट से मिलता है। तो क्रिएटिव थिंकिंग से जो नए नए आइडियाज जन्म लेते हैं उसके इम्पोर्टेंस को भी समझेंगे। आप इस बुक की पावर पर निश्चिंत होकर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि इस बुक ने सिर्फ 6 महीनों के अंदर तकरीबन 3000 लोगों को मिलियनेयर बनाया है। उनमें से कईयों का कोई बिजनेस भी नहीं था, लेकिन उन्होंने कुछ नया शुरू करने का जज्बा दिखाया। इसलिए अगर आपका कोई बिजनेस नहीं है तो अभी इसकी शुरुआत करें। अगर आपका लाइफ में कोई मकसद नहीं है तो इस बुक से मिली सीख को फॉलो करें और आप सीख जाएंगे कि दुनिया के सक्सेसफुल लोगों के बीच अपनी जगह कैसे बनानी है। अगर वो इसे कर सकते हैं तो आप भी बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, किताब के जरूरी पॉइंट्स को कवर करने में वीडियो लंबा हो सकता है। वीडियो में आखिर तक बने रहें। इंट्रोडक्शन टू द मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड का परिचय। इस चैप्टर में हिल ने मास्टरमाइंड के कॉन्सेप्ट को समझाया है। मास्टरमाइंड ढूंढा गया मनोविज्ञान का एक नया कानून है जो सभी कमाल की व्यक्तिगत उपलब्धियों की नींव का पत्थर है। पर असल में मास्टरमाइंड क्या है? मास्टरमाइंड एक ऐसा दिमाग है जो दो या उससे ज्यादा लोगों के सहयोग से बनता है, जो किसी काम को पूरा करने के मकसद से एक दूसरे का साथ देते हैं। हर चीज की तरह माइंड की भी अपनी एनर्जी होती है। दो लोगों के माइंड की एनर्जी अलग अलग हो सकती है। यही कारण है कुछ लोगों को लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है, तो वहीं
न जाने क्यों दो लोग एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। जब दो माइंड एक ही एनर्जी की वजह से अट्रैक्ट होते हैं तो वो एक साथ मिलकर काम करने लगते हैं। अब ये माइंड बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और एक इंसान के दिमाग की तुलना में बहुत ज़्यादा क्रिएटिव तरीके से सोच सकता है। इमेजिन कीजिए कि अगर 4-5 लोग एक ही एनर्जी के आसपास इकट्ठा होते हैं तो उनका गोल भी सेम होगा और वो बिल्कुल एक जैसे प्रिंसिपल्स को ही फॉलो करेंगे। अगर इस ग्रुप ने अपने रिसोर्सेज को जोड़ दिया और एक साथ काम करने लगे तो वो ऐसी सक्सेस अचीव करेंगे जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकेगा। मास्टरमाइंड की इस पावर को आइए 3 पावरफुल लोगों के जरिए समझते हैं। फोर्ड, एडिशन और फायरस्टोन वो दिग्गज हैं जिन्हें कौन नहीं जानता। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि फोर्ड इस दुनिया के पावरफुल लोगों की लिस्ट में शामिल हैं। अगर कभी उन्हें $1 बिलियन की भी जरूरत होती है तो वो चुटकियों में उसका बंदोबस्त कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं, बस कुछ फ़ोन कॉल्स करने की ज़रूरत होगी। जब उन्होंने अपना ऑटोमोबाइल का बिजनेस शुरू किया, फोर्ड को $225 मिलियन उन गाड़ियों की पेमेंट के रूप में हाथों हाथ मिल गई जिनकी अब तक डिलीवरी भी नहीं हुई थी। ऐसा कभी कभार ही सुनने को मिलता है कि जब कोई प्रोडक्ट मार्केट में आने से पहले ही इतने शान से बिक जाता है। ये सब उस विश्वास की पावर के कारण हुआ जो फोर्ड के कस्टमर्स उन पर करते थे। तो अब जानिए दूसरे माने जाने माने शख्स हैं थॉमस एडिसन। लोगों का कहना है कि वो बहुत धार्मिक थे। वे साधारण लोगों की तरह इंसान द्वारा लिखी गई धर्म की बुक पर विश्वास नहीं करते थे, बल्कि नेचर जो उन्हें सिखाते थे वो उस पर विश्वास करते थे। उन्होंने हमेशा नेचर से काफी जुड़ा हुआ महसूस किया। नेचर के साथ इस अद्भुत कनेक्शन के कारण एडिसन ने पहली वॉइस रिकॉर्डिंग फोनोग्राफ का आविष्कार किया। यहाँ तक कि वो तूफानी आसमान से बिजली भी पृथ्वी पर लाने में कामयाब हुए ताकि इंसान इसका इस्तेमाल सही तरीके से काम में कर सके। उनके अनगिनत लाजवाब इन्वेंशन दुनिया के लिए किसी गिफ्ट से कम नहीं है और उनका योगदान आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। इस लिस्ट में तीसरे दिग्गज हैं हाई फायरस्टोन। फायरस्टोन टायर इंडस्ट्री के पीछे जो कमाल का दिमाग है वो उन्हीं का था। फोर्ड और एडिशन की तरह उन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी की शुरुआत बिना पैसों और बिना किसी एजुकेशन के की थी। अगर फोर्ड के पास कुछ था तो वो था उनका पक्का इरादा और एक जीनियस माइंड जो सक्सेस पाने के लिए ही बना था। ज्यादातर लोग नहीं जानते कि एक मजबूत दोस्ती ने इन 3 हस्तियों को एक साथ जोड़े रखा था। हर साल वो शिकार का आनंद लेने के लिए किसी न किसी जंगल में साथ समय बिताया करते थे। वो इस समय का इस्तेमाल आराम करने और अपनी एनर्जी को रिचार्ज करने के लिए करते थे। एक और बड़ी दिलचस्प बात है जो शायद वो तीनों भी नहीं जानते होंगे कि उनका ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन उन्हें और भी ग्रेट बनने में मदद कर रहा था। हम बिल्कुल इसी कनेक्शन की बात कर रहे थे जिसे हम मास्टरमाइंड कहते हैं। कुछ लोग इस दावे पर डाउट कर सकते हैं, लेकिन 3 महान लोगों की समानताएं साबित करती हैं कि उनकी एनर्जी का एक दूसरे पर असर होता था। उन तीनों ने बिल्कुल नीचे से शुरुआत की। उनके पास कोई लंबी चौड़ी डिग्रियां नहीं थीं और सबसे जरूरी बात उनके पास खुद के अलावा कोई सपोर्ट भी नहीं था। ये फैक्ट कि उनका नाम हिस्ट्री के पन्नों में अमर हो गया, ये साबित करता है कि उनके कनेक्शन ने एक ऐसे शक्तिशाली टूल्स को बनाया जिसे हम मास्टरमाइंड कहते हैं। ए डेफिनेट चीफ एम यानी एक निश्चित मुख्य उद्देश्य। ये नियम आपको सिखाएगा कि बेकार होने वाली मेहनत को कैसे बचाएं। जो ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी के मकसद को ढूंढने की कोशिश में बढ़ते हैं, ये पाठ आपको सिखाएगा कैसे लक्ष्यहीनता से दूर हटें और अपना दिल और अपनी पकड़ एक निश्चित चीज जिंदगी की मकसद पर कैसे ठीक करें। एक निश्चित मुख्य उद्देश्य एक लक्ष्य से बहुत ज्यादा होता है। ये एक संभावित वास्तविकता होती है, एक सपना होता है जिसे आप आने वाले भविष्य में रियलिटी बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अपने प्रमुख उद्देश्य को असलियत कैसे बनाएं? इसके 3 स्टेप हैं। स्टेप 1, उसे लिखें।
आप अपने चीफ एम को असलियत बनाने की शुरुआत करते हैं। इससे एक छोटी याद रखे जा सकने वाली स्टेटमेंट की तरह लिखने से, जिसका आप लगातार रेफरेंस ले सकें, जैसे कि अपने फ़ोन की नोट ऐप पर या किसी कार्ड पर लिख कर रखें। स्टेप 2, अपना व्यापार भी लिखें। अपने उद्देश्य के नीचे लिखें कि आप अपने उद्देश्य के बदले में क्या देना चाहते हैं, जैसे कि समय, पैसा या और कुछ। कुछ बलिदानों को लिखना मददगार हो सकता है जो आप बेहतर भविष्य के लिए देने के लिए तैयार हैं। स्टेप 3, लॉ ऑफ सक्सेस के दौरान अपने लक्ष्य को दिन में 12 बार दोहराएं। आपको अपने लक्ष्य को लगातार याद रखना है जब तक आप पर इसकी उपलब्धि का जुनून सवार न हो जाए। सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास। हिल ने इंसानियत के 6 डरों के बारे में बताया है। गरीबी का डर, बुढ़ापे का डर, बुराई का डर, किसी के प्यार को खोने का डर, बीमारी का डर, मरने का डर। आप इन परेशान करने वाले ख्यालों से कैसे निपटते हैं? आप ऑटो सजेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसे सेल्फ टॉक भी कहा जाता है। एक इंसान लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। जब आप अपने डर का सामना अपने पॉजिटिव ख्यालों से करने लगते हैं, तब आप पाएंगे कि जितना आप पॉजिटिव बनते हैं, उतने ही पॉजिटिव लोग आपकी कमेटी में शामिल होते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस को या तो पाया जा सकता है या खोया जा सकता है। ये इस्तेमाल करने से बढ़ता है और इस्तेमाल न करने से गायब हो जाता है। अगर आपको लगता है कि आपके सपने बहुत बड़े हैं, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका सबसे ज़्यादा अच्छा दोस्त होता है। आइए इसे दुनिया के एक बेहतरीन सेल्समैन से सीखते हैं। चार्ली हमेशा घबराने वाला और डरपोक किस्म का लड़का था। सब जानते थे कि वो दब्बूक था और आसानी से बात मान लेता था। चार्ली का मानना था कि शांति और सुकून से जीने के लिए आपको चुपचाप और पीछे छुपकर जीना चाहिए, ताकि किसी का आप पर ध्यान न जाए। एक दिन चार्ली ने सेल्फ कॉन्फिडेंस पर एक लेक्चर सुना। उस लेक्चर में कहे गए शब्दों ने उस पर ऐसा असर किया कि उसने तुरंत खुद को बदलने का फैसला कर लिया। अगले दिन चार्ली अपने बॉस के पास गया और उनसे न्यूज़पेपर की कंपनी में उसकी पोजीशन को बदलने के लिए कहा। उसने कहा कि वो एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट में काम करना चाहता है। मैनेजर ने उसकी बात मान ली और चार्ली ने उसी दिन से अपना नया काम करना शुरू कर दिया। अब हर कोई इस बात पर वेट लगा रहा था कि चार्ली तो फेल हो जाएगा, लेकिन चार्ली ने भी ठान ली थी कि वो सक्सेसफुल होकर लोगों की बात का जवाब देगा। वो अपने ऑफिस में गया और उसने उन लोगों की लिस्ट बनाई जिन्हें वो अपना प्रोडक्ट बेचना चाहता था, लेकिन ये कोई ऐसी वैसी लिस्ट नहीं थी, ये बहुत अलग थी। चार्ली ने उन लोगों का नाम नहीं चुना था जिन्हें प्रोडक्ट बेचना आसान था, बल्कि उसने ऐसे नाम चुने थे जिनसे दूसरे सेल्समैन डील करने से कतराते थे। चार्ली इस बार कॉन्फिडेंस तो था, लेकिन नेचर से अब भी शर्मीला था। इस कमी से उबरने के लिए उसने पार्क जाने का फैसला किया। वो अपने साथ वो लिस्ट भी लेकर गया और उन लोगों के नाम को बार बार दोहराने लगा। वो खुद से कहता कि इस महीने के अंत तक इस लिस्ट के सारे लोग पक्का उससे प्रोडक्ट खरीद लेंगे। अपनी नई पोस्ट के पहले हफ्ते के दौरान चार्ली उस लिस्ट में शामिल 3 लोगों को प्रोडक्ट बेचने में कामयाब रहा। इस चीज को उसने अपने पेपर में एडवर्टाइज भी किया। आश्चर्य की बात तो ये थी कि जिन्हें कोई भी प्रोडक्ट नहीं बेच पाया था, चार्ली ने उस सभी लोगों को प्रोडक्ट खरीदने के लिए मना लिया था। सिर्फ एक शख्स ऐसा था जो उसके ऑफर को बार बार रिजेक्ट करता रहा। आपको क्या लगता है कि चार्ली ने उस एक आदमी का नाम लिस्ट से हटा दिया? अजी बिल्कुल नहीं। वो अब कहाँ मानने वाला था। अगला महीना शुरू हो गया, लेकिन चार्ली ने लोगों के नाम की कोई नई लिस्ट नहीं बनाई, बल्कि उस एक नाम पर ही अड़ा रहा। पूरे महीने हर सुबह वो उस क्लाइंट को फोन करता और वो हर बार उसे मना कर देता। महीना खत्म होते होते आखिर एक दिन उस आदमी ने चार्ली से पूछ लिया कि वो क्यों उस पर अपना टाइम बर्बाद कर रहा है, जबकि वो अच्छे से जानता था कि वो उसका ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेगा। चार्ली ने इसका जवाब बड़ी चतुराई से दिया। उसने कहा कि हर रोज फोन करने से वो उस हर बहाने के बारे में जान पा रहा था
जो एक कस्टमर किसी सेल्समैन को मना करने के लिए करता है। इससे वो ऐसी स्ट्रेटेजी बना सकता था कि उसके पास कस्टमर के हर बहाने का एक बेहतरीन उपाय हो, जिसे सुनने के बाद वो कस्टमर किसी भी सूरत में प्रोडक्ट खरीदने से मना ना कर पाए। चार्ली का जवाब सुनकर उस आदमी को बड़ा ताज्जुब हुआ। वो चार्ली के लगन और खुद पर जो उसका अटल विश्वास था, उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाया। उसने चार्ली की धुन को देखकर आखिर एक एडवर्टाइजिंग पोस्ट खरीदने का मन बना ही लिया। ये डील चार्ली के कैरियर का सबसे इम्पोर्टेंट सौदा साबित हुआ। द हैबिट ऑफ सेविंग, यानी बचत की आदत। क्या आप जानते हैं कि अगर किसी काम को बार बार करो तो वो हमारी आदत बन जाती है। अब ये आदत अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी। एग्जाम्पल के लिए पैसे बचाना हर सक्सेसफुल आदमी की आदत है। ये एक बहुत पावरफुल हैबिट है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज करते हैं। पैसे बचाने के लिए आपको अपने इनकम को एक खास तरीके से अलग अलग चीज़ों में डिस्ट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है। आपको हर महीने अपनी कमाई का कम से कम 10% बचा कर रखना चाहिए। अगर आप 20% बचाते हैं तो फिर कहना क्या है। पैसे बचाना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का रास्ता होता है। आप अपने सेविंग से नए प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं जिससे और ज़्यादा पैसा जनरेट होगा। इस तरह ये आपको बहुत सक्सेस और उससे भी ज़्यादा पैसे की गारंटी देता है। आइए एक ऐसे नौजवान किसान की कहानी सुनते हैं जिसने अपनी छोटी सी बचत को एक बड़ी रकम में बदल दिया था। सैम सैम ने बेहतर मौक़ों की तलाश के लिए अपने खेतों पर काम करना छोड़ दिया। काम ढूंढते ढूंढते उसे एक दिन एक प्रिंटिंग प्लांट में जॉब मिली। वहां उसने 7 काम करने वाले एक आदमी को हर हफ्ते $5 बचाते हुए देखा। वो इस बात से काफी इम्प्रेस हुआ और उसने खुद इसे फॉलो करने का मन बनाया। उस प्लांट में 3 साल काम करने के बाद सैम $900 बचाने में कामयाब रहा। वो कहते हैं ना कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता, तो ऐसा ही कुछ उस प्रिंटिंग प्लांट के साथ भी हुआ। उसके ओनर्स का लगभग दिवाला निकल गया था और वो अब ये बिजनेस बंद करने की सोच रहे थे। उस वक्त सैम के अकाउंट में $900 थे और वो उन ओनर्स की मदद करना चाहते थे। इसलिए उस बिजनेस में उसने अपने पैसे इन्वेस्ट किए और इसके बदले में उसे प्रॉफिट में 50% हिस्सा दिया गया। अब जरा सोचिए कि अगर सैम पैसे नहीं बचाता तो क्या ये मौका उसके हाथ से निकल नहीं जाता। पैसे इन्वेस्ट करने के बावजूद उसने अपनी जॉब छोड़ी नहीं, बल्कि अपनी सैलरी के साथ साथ उसने हर साल $25,000 प्रॉफिट की भी कमाया। सैम ने कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा कुछ होगा, लेकिन जिंदगी में अक्सर मौके हमारे दरवाजे पर तब दस्तक देती है जब हमें उसकी सबसे कम उम्मीद होती है। क्योंकि सैम ने पैसे बचा रखे थे तो वो किसी भी काम अच्छे मौके का स्वागत करने के लिए बिल्कुल तैयार था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना पैसा सेव कर पाते हैं। वो कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो आपकी छोटी सी छोटी बचत कब एक बड़ी अमाउंट बन जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों, बचत से सिर्फ गरीबी का डर ही खत्म नहीं होगा, बल्कि सैम की तरह जिंदगी आपको भी किसी दिन एक कमाल का अवसर दे दे। लेखक ने बताया कि उधार और ज्यादा खर्च करने से उनके खुद के और जिन लोगों का इंटरव्यू उन्होंने लिया लिया था उनकी जिंदगी पर क्या असर पड़ा। बचत करने का पहला कदम है अपनी कमाई और खर्चों का पता होना। एक बजट के रूप में आप सोच रहे होंगे कि सेविंग रिकमेंड करना आसान है, पर असल में हमें कितनी बचत करनी चाहिए। यहाँ हिल ने करीब करीब 200 लोगों के इंटरव्यू लेने के बाद एक मॉडल डिस्कस किया है जिससे जो लोग आर्थिक रूप से टूट चुके थे उनके पैसे में काफी सक्सेस मिली। इस मॉडल के हिसाब से टोटल इनकम का 20% सेव होना चाहिए, 50% में घर के सभी बेसिक खर्चे होने चाहिए, शिक्षा, मनोरंजन और जीवन बीमा में 10-10% होना चाहिए। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 20% बचाना या आज के ज़माने में तो 10% बचाना भी किसी चैलेंज से कम नहीं है। कई बार बैठे बिठाए यूं ही पैसे खर्च हो जाते हैं, या हमारे कुछ ऐसे दोस्त भी होते हैं जो बस मज़े और एंटरटेनमेंट के लिए हज़ारों रुपए उड़ा देते हैं। लेकिन आपको थोड़ी कोशिश करके अपना मन पक्का करके अपने गोल पर फोकस करना होगा।
अब इस कहानी में ही देख लीजिए, सैम बहुत गरीब था, बड़ी मुश्किल से उसका गुजारा हो रहा था, लेकिन वो बहुत स्मार्ट भी था। उसने पैसे बचाने की इस अद्भुत आदत की ताकत को समझ लिया था। उसने तुरंत इसे अपनाया और उसका नतीजा ये हुआ कि आगे चलकर उसकी थोड़ी सी बचाई हुई रकम से उसने बहुत पैसा कमाया, जिसने उसकी जिंदगी को खुशहाल और कंफर्टेबल बना दिया। आप भी ऐसा कर सकते हैं, बस थोड़ी सी कोशिश करने की देर है। इनिशिएटिव एंड लीडरशिप यानी पहल और नेतृत्व। कॉन्फिडेंस एक महान लीडर का सबसे बड़ा गुण होता है। आप इसे इसका सबसे खास हथियार भी कह सकते हैं। ऐसे 3 स्टेप जिससे हम इनिशिएटिव लेना और लीडरशिप में आगे बढ़ सकते हैं। आपको टालने की आदत को जीतना होगा और उसे खत्म करना होगा। अपने आसपास के लोगों को कदम उठाने और कल पर चीजें न टालने के लिए प्रोत्साहित करें। सकारात्मक नेतृत्व कौशल विकसित करें जो आत्मनिर्णय, स्वतंत्रता, आत्म विकास, ज्ञान और न्याय तक ले जाए। पहल करना यानी इनिशिएटिव लेना सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी होता है। लाखों कमाने वाले बिजनेस ओनर बनने के लिए आपको एक अच्छा और एफिशिएंट लीडर बनना होगा। लीडरशिप कोई चीज नहीं है जो आपको लक्ष्य से मिल जाएगी या जिसे आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन खरीद सकते हैं। इसके लिए आपको आगे बढ़कर सही समय पर सही डिसीजन लेना होगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है माइक्रोसॉफ्ट। दुनिया के कोने कोने में फैले इस बिजनेस एम्पायर की शुरुआत 2 लड़कों की दोस्ती से हुई थी और वो 2 जीनियस हैं, बिल गेट्स और पॉल एलन। वो दोनों ही प्रोग्रामिंग को बेहद पसंद करते थे और तो और उनके पास इसके अलावा बात करने का कोई टॉपिक ही नहीं होता था। 1974 में पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक्स मैगजीन में बड़ा ही दिलचस्प आर्टिकल छपा था। इस आर्टिकल ने उस समय तहलका मचा दिया था क्योंकि उसमें दुनिया के पहले कंप्यूटर के बारे में लिखा था जो आम लोगों के इस्तेमाल के लिए बनाया गया था। इसका नाम था एल्टेयर 8800। जब बिल और पॉल ने आर्टिकल पढ़ा तो वो जानते थे कि अगर वो इस मशीन के लिए कोड लिखने में कामयाब हुए तो ये टेक्नोलॉजी के फील्ड में किसी बड़े रिवॉल्यूशन से कम नहीं होगा। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो खुद इसका कोड लिखेंगे। 2 महीनों तक दोनों बस इस मशीन के लिए बेसिक लैंग्वेज को कोड लिखने में जुट गए। उन्हें न दिन की सुध थी न रात की। सबसे मजेदार बात तो ये थी कि उनके पास वो मशीन भी नहीं थी, क्योंकि सिर्फ कोड बनाना काफी नहीं था, उसे मशीन में डालकर चेक करना भी बहुत जरूरी था। वो दोनों उस वक्त हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। उन्होंने वहां मौजूद एल्टेयर से मिलता जुलता पीडीपी 10 मशीन का इस्तेमाल किया। उस वक्त अगर उनके पास कुछ था तो वो था उनका कॉन्फिडेंस और कुछ अलग करने का जुनून, और उनके जीनियस माइंड के बारे में कौन नहीं जानता। कोड तैयार होने के बाद उन्होंने एड रॉबर्ट से कांटेक्ट किया जिन्होंने एल्टेयर बनाया था। कोड को टेस्ट करने के लिए पॉल उनके हेड ऑफिस गए और फिर जो हुआ वो हिस्ट्री बन गया। एड की कंपनी का नाम MITS था। जब कोड को मशीन में डाला गया और मशीन ने रिस्पॉन्स करना शुरू किया तो वहां पर काम करने वालों के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। एड ने तुरंत कहा कि वो बिल और पॉल के साथ काम करना चाहते थे। फिर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और ऐसे माइक्रोसॉफ्ट जैसे यूनिक ब्रांड का जन्म हुआ। विल और पॉल का काम इतना बेहतरीन था कि वो बहुत जल्द ही दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगे, लेकिन वो यहाँ रुके नहीं बल्कि आगे बढ़ते रहे। इसका सबसे बड़ा कारण था कि वो हर बार एल्टेयर के लिए नया कोड बनाकर उसे और भी बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहे। बिल और पॉल सिर्फ अपने आइडिया की वजह से सक्सेसफुल नहीं हुए, बल्कि हर वो चीज जो उनके काम आ सकती थी उसे आजमाने का उनमें जो अटूट विश्वास था उसने उन्हें इतना ऊपर तक पहुंचाया है। वो कभी एक्सपेरिमेंट करने से या फेल होने से नहीं डरे। प्रोग्रामिंग उनका पैशन था और वो उनके लिए इतना आसान था मानो उनके लिए बस वो एक खेल हो। वो लगातार एक्सपेरिमेंट करके नए नए आइडिया और कॉन्सेप्ट लाते रहे। कभी किसी ने उन्हें नहीं बताया कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है। उन्होंने जो किया अपने दम पर किया और इसे ही लीडरशिप कहते हैं। इमेजिनेशन। इमेजिनेशन वो पावर है
जिससे आप अपने मन में कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। जब तक आपके माइंड में एक क्लियर पिक्चर नहीं होगी, तब तक आपके पास एक क्लियर गोल भी नहीं हो सकता। और देखा जाए तो इमेजिन करने की एबिलिटी के बिना आप कॉन्फिडेंस या एक अच्छे लीडर नहीं हो सकते। आज हम आपको ऑटो सजेशन नाम की टेक्निक के बारे में बताएंगे। जब आप एक ही चीज पर फोकस करने लगते हैं, माइंड में उसकी पिक्चर को इमेजिन करने लगते हैं, वो ऑटोमेटिकली आप ऐसा एक्शन लेने लगते हैं जो आपके गोल को हासिल करने के लिए चाहिए, क्योंकि आपके इमेजिनेशन पर आपका पूरा कंट्रोल होता है। तो आप जो चाहते हैं उसे हासिल करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए इस इमेजिनेशन की ताकत के बारे में क्लेरेंस सैंडर्स की कहानी से समझते हैं। क्लेरेंस एक छोटे से रिटेल स्टोर में ग्रोसरी क्लर्क के रूप में काम करते थे। वो एक साधारण आदमी थे जो साधारण सी जॉब करते थे और हफ्ते के $20 कमाते थे। एक दिन क्लेरेंस एक कैफेटेरिया में कुछ खरीदने के लिए गए। जब वो लाइन में इंतजार कर रहे थे, तो क्या होगा अगर जैसे थॉट्स उनके माइंड में चलने लगे। उन्होंने कैफेटेरिया में सेल्फ हेल्प या सेल्फ सर्विस वाले प्रिंसिपल्स पर गौर किया कि वो किस तरह काम करता है। उन्होंने इसी प्रिंसिपल्स को ग्रोसरी स्टोर में अप्लाई करने के बारे में सोचा। ये आइडिया बहुत सिंपल था और एकदम नया भी नहीं था। लोग इससे अच्छी तरह से वाकिफ भी थे। अब क्लेरेंस अपने आसपास कनेक्शन ढूंढने में लग गए। वो काफ़ी क्रिएटिव थे और उन्होंने अपने इमेजिनेशन का इस्तेमाल एक नए माहौल में इस पुराने आइडिया को यूज करने के लिए किया था। उन्होंने सेल्फ सर्विस वाले पिल्ली विल्ली स्टोर्स की शुरुआत की। इस इनोवेटिव थिंकिंग ने क्लेरेंस को हफ्ते में $20 कमाने वाले एक आम लड़के से एक सक्सेसफुल मिलियनेयर बना दिया। अगर आप गौर करेंगे तो क्लेरेंस ने उन सभी चीज़ों का इस्तेमाल किया जिसकी अब तक हमने बात की है। क्लेरेंस को एक क्रिएटिव आइडिया आया जिसने उन्हें एक गोल सेट करने के लिए मोटिवेट किया। उनका मकसद बहुत बड़ा था और वो अपने आइडिया से दुनिया को बदलना चाहते थे। उनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो बहुत फोकस्ड थे। उनके इस पावरफुल थॉट के साथ यूनिवर्स की भी शक्ति थी, क्योंकि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल कर रहे थे। जब आप पूरे दिल से कुछ पाना चाहते हैं, तो ये यूनिवर्स इस इच्छा को पूरा करने में लग जाती है। एक बार जब उन्होंने प्लान बना लिया, तो वो कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ने लगे, क्योंकि सेल्फ सर्विस का कॉन्सेप्ट ग्रोसरी स्टोर्स के लिए नया था। तो उन्होंने खुद पहल करके लीडर का रोल निभाया। यकीन मानिए, ये बिना इमेजिनेशन की पावर के बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाता। बिना इमेजिनेशन की पावर के कोई सक्सेसफुल नहीं हो सकता। हमेशा याद रखें कि इमेजिनेशन बिल्कुल फ्री है और पूरी तरह आपके कंट्रोल में है। कोई आपको एक नया आइडिया क्रिएट करने से या पुराने आइडियाज को जोड़कर एक नया आइडिया बनाने से नहीं रोक सकता। तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? कॉन्क्लूजन। ये बहुत दुख की बात है कि ज्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाते कि आखिर वो है कौन और क्या करना चाहते हैं। वो एक मीनिंगलेस जीवन जीते हैं जिसका कोई मकसद नहीं होता। वो बस सक्सेसफुल लोगों को और सक्सेसफुल होता हुआ देखते रहते हैं। इस बुक में हमने सीखा कि सबसे पहले हमें खुद को ठीक से जानने की जरूरत है। हमारे अंदर कौन सा टैलेंट है, हम कौन सा काम अच्छे से कर सकते हैं, वगैरह। खुद को समझने के बाद एक गोल सेट करें। ये गोल आपको कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल बनने के लिए पुश करता रहेगा, खासकर अगर आपके पास पावरफुल इमेजिनेशन होगी तो। अगर आप एक एम्प्लॉय हैं, तो आपको जितनी सैलरी मिलती है उससे कुछ ज़्यादा वैल्यू अपनी कंपनी को देने की कोशिश करें। अगर आप एक बॉस हैं, तो अपने एम्प्लॉयज को अपना कोऑपरेशन दें और उन्हें भी समझने की कोशिश करें। इस बुक में बताए गए लेसन्स को अप्लाई करने के बाद आपकी लाइफ बिल्कुल बदल जाएगी। सक्सेस सिर्फ आइडिया से या सोचने से नहीं, बल्कि सच में एक्शन लेने से मिलती है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। आज जो मौका आपके सामने है, वो ज़्यादा देर आपके लिए इंतजार नहीं करेगा और न ही बार बार आपका दरवाज़ा खटखटाएगा। इसलिए इधर उधर देखना बंद करके आगे बढ़ने की पहल करें। तो अपनी थिंकिंग क्लियर रखें, एक डेफिनेट गोल सेट करें, हमेशा इमेजिनेशन की पावर को यूज करके कुछ नया सोचें। आपका फोकस इतना ज़बरदस्त होना चाहिए कि यूनिवर्स की लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके सपने को साकार करने में लग जाए। एक्सपेरिमेंट करने से या फेल होने से ना डरें।
पैसे सेव करने की आदत डालें और याद रखें आप खुद अपनी किस्मत के लीडर हैं। और सबसे ज़रूरी बात, लोगों के जीवन में कुछ न कुछ वैल्यू ऐड ज़रूर करें। ये वैल्यू कुछ भी हो सकता है, जैसे फाइनेंशियल, इमोशनल या परफॉर्मेंस वैल्यू। आप आज जो एक्शन लेंगे वो क्या पता कल आपको मिलियनेयर बना दे। और मुझे यकीन है कि आप भी मिलियनेयर ज़रूर बनना चाहते हैं। पूरा ऑडियो सुनने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। ऑडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं और एक इंटरेस्टेड समरी के साथ। थैंक यू।